नमस्कार दर्शकों, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज आप सभी के बीच लेकर के आया हूं शासन प्रशासन की पोल खोलती एक बहुत बड़ी खबर। जी हां, ये खबर है यूपी के हरदोई जिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सरकार एक ही बात कहती है कि यदि विकास चाहिए तो सड़क चाहिए। जी हां, सड़क विकास की वह लाइफ लाइन होती है जिससे उन्नति प्रगति होती है। ये सब जानते हैं, लेकिन इन सब को जानने के बावजूद भी आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप अपनी माथा पकड़ करके बैठ जाए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सड़क की जो इस समय सड़क नहीं बल्कि जानलेवा सड़क बन चुकी है। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं यूपी के हरदोई जिले। सड़क नहीं है बल्कि जानलेवा चुनौती बन चुका है। हरदोई मुख्य मार्ग से सटा यह मार्ग है। आपको बता दें कि सड़क नहीं जानलेवा है, चुनौती बन चुका है हरदोई के जिला मुख्यालय से सटा हुआ यह मुख्य मार्ग। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज आप सभी के बीच लेकर के आया हूं शासन प्रशासन की पोल खोलती एक बहुत। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें कि खबर यूपी के हरदोई जिले की। हरदोई जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव मन्नापुरवा से गुजरने वाला हरदोई लखनऊ मुख्य मार्ग इस वक्त बदहाली की ऐसी मिसाल बन चुका है जो प्रशासनिक लापरवाही और विकास के खोखले दांव को नंगा कर देता है। करीब 500 मीटर का यह सड़क खंड अब सड़क नहीं रहा बल्कि गड्ढों का श्रृंखला बन चुका है, जो न सिर्फ वाहनों के टायरों बल्कि लोगों की उम्मीदों को भी कुचल रहा है। गड्ढे नहीं, हादसों के गड्ढे बन चुके हैं। जी हाँ, यह मार्ग न केवल गांव के स्थानीय बासिंदों के लिए जीवन रेखा है, बल्कि हरदोई से लखनऊ आने जाने वाले लोगों के लिए यह एक मुख्य संपर्क मार्ग भी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मार्ग पर महज 10 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा भी स्थित है, जहां से हर रोज लाखों रुपए की वसूली हो रही है। लेकिन हालत यह है कि सड़क की मरम्मत का जिम्मेदार कोई नजर नहीं आता। आपको ये भी बता दें कि इस सड़क से बच्चे, एम्बुलेंस, किसान सब परेशान हैं। इस मार्ग से स्कूली बच्चे, रोगी, एम्बुलेंस, किसान और रोजमर्रा की सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। लेकिन टूटी सड़क की वजह से आए दिन वाहन फिसलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन केवल लाल ईंटें गड्ढों में डालकर खाना पूर्ति कर देता है, लेकिन असली मरम्मत अब तक नहीं हो पाई। बात करें टोल टैक्स की, तो टोल टैक्स की मरम्मत से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, विडंबना देखिए, जिस सड़क के कुछ ही किलोमीटर की टोल टैक्स वसूला जा रहा है, उसी सड़क पर जनता हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है। यह सवाल उठाना लाजमी है कि जब टोल टैक्स लिया जा रहा है तो सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही। सीबी आजाद की एक अपील है कि हम प्रशासन और संबंधित विभागों से साफ तौर पर मांग करते हैं कि इस मार्ग की तत्काल मरम्मत कराई जाए। यह सिर्फ एक टूटी सड़क नहीं, गांव की तरक्की, जनता की सुरक्षा और सिस्टम की जवाबदेही का सवाल है। अब यदि सरकार नहीं चेतती है तो कब चेतेगी? शायद जब अगली रिपोर्ट आएगी तो कोई बड़ा हादसा हो चुका होगा, तब सिर्फ अफसोस बचेगा। देखिए सीबी आजाद की ये खास रिपोर्ट।
फास्ट न्यूज़ इंडिया से सीबी आज़ाद और मैं इस समय मौजूद हूँ हरदोई मुख्यालय से सटे हुए गांव मन्नापुरवा में। और हम यहाँ पे पड़ताल करने आए हैं कि हरदोई से को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग जो है वो किस तरह से उसमें गड्ढों का जाल फैला हुआ है। एक तरफ सरकार तमाम दावे करती है, वादे करती है कि हमारी सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, और यहाँ पर धरातल पर सरकार की ये योजना गड्ढा मुक्त सड़क दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ की कई बार स्थानीय चैनलों पर और समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हुई। उसके बाद असर ये हुआ कि प्रशासन ने आपने यहाँ पे सिर्फ ईंटों को डलवा दिया हुआ है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी हम यहाँ पे निकलने वाले कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे हज़ारों वाहनों का डेली आवागमन होता है। आप देखेंगे बाइक वाला किस तरह से लड़खड़ा गया हुआ है, इतनी ख़राब रास्ता है यहाँ पर। और मैं अभी कुछ लोगों से बात करूँगा कि यहाँ पे निकलने वाले लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक ये रिक्शे वाले आ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। एक मिनट भाई साहब, आप डेली यहाँ से निकलते हैं, आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस रास्ते पर? अरे बहुत समस्या, कई गाड़ी पलट जाती, कई पलटी का, कई बार कल भी परसों पलट गई। समस्या बनी हुई है, समस्या होगा काफ़ी दिन से हो पड़ी है ये। अच्छा, आपने देखा कि ये एक रिक्शे वाले भाई साहब निकले हैं और किस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार वाहन पलटते बचते हैं। और ये सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है और यहाँ पर जो है बारिश में स्थिति और बदतर हो जाती है। एक मिनट भाई साहब, एक बाइक वाले भाई साहब से हम बात करेंगे। भाई साहब, आप डेली यहाँ इस रास्ते से निकलते हैं? जी सर। और यहाँ पे कैसी क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत है सर, ऑटो बदलते हैं लोग, चोट फिर लगती है, रात जब पानी नहीं भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है सर। कब से ये दिक्कत बनी हुई है? हमेशा ही देख रहा हूँ सर, 3-4 साल से देख रहा तो हूँ। सुना आपने, भाई साहब बता रहे हैं जैसा कि ये दिक्कत बहुत समय से बनी हुई है और काफ़ी समय से ये दिक्कत बनी हुई है और यहाँ पे प्रशासन का जो है ध्यान नहीं जाता है, जबकि इसी रास्ते पर मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये टोल टैक्स भी बना हुआ है। वहाँ जनता की कमाई से टोल टैक्स भी वसूला जाता है, लेकिन जहाँ जनता को, राहगीरों को दिक्कत है, वहाँ पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है। तो आप देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया और ऐसे ही किसी रियल रिपोर्ट में फिर आपको मिलते हैं। हम हरदोई से सीबी आज़ाद, कैमरामैन शिवांशु सिंह के साथ।